दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ एक अद्भुत, चमत्कारी और विशाल वृक्ष के बारे में, जिसको आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आप इसके गुणों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इसके गुणों के बारे में बताने के लिए मैं आपके लिए आज की ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इस पेड़ को बहुत पुराने समय से लोग पूजते भी आ रहे हैं और आयुर्वेद में भी इसका बहुत सारा महत्व है। तो इसके गुणों का वर्णन आज की वीडियो में मैं करूंगा, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, आपके किसी भी रोग में काम आ सकती है। तो दोस्तों, इसके लाभ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसको हिंदी में बड़ कहा जाता है, वट कहा जाता है, बरगद कहा जाता है। संस्कृत में वट, रक्तफल, शुंगी, ध्रुव, शरी, अवरोहर, बांडीर, मृगी, वृक्षनाथ, यमप्रिय इत्यादि नामों से जाना जाता है। गुजराती में बड़, बंगला में बड़, मराठी में बड़, कोंकणी में बड़, पंजाबी में बरगद, बोड़ और तमिल में बड़म इत्यादि नामों से जाना जाता है। उर्दू में भी बरगद बोलते हैं। फारसी में इसको दरख्ते रेशा बोलते हैं। अरबी में जातुले जेबवा बोलते हैं। इसके पत्ते गोल और अंडाकृति के होते हैं। इसके फल लाल रंग के होते हैं, जो इसके पिंड में से फूटते हैं। इसकी शाखाओं में से लाल रंग के अंकुर निकलते हैं, जिनको बड़ की जटा कहते हैं। इस वृक्ष के हर एक भाग में दूधिया रस भरा हुआ रहता है, जो कहीं से भी चोट मारने से निकलता है। तो दोस्तों, इसकी उपयोगिता जो आयुर्वेद में है उसके बारे में बताता हूँ। आयुर्वेद के मत से इस वृक्ष के सभी हिस्से कसैले, मधुर, शीतल, आंतों का संकोचन करने वाले, कफ, पित्त और वर्णों को नष्ट करने वाले तथा वमन, ज्वर, योनि दोष, मूर्छा और विसर्प में लाभदायक हैं। ये कांति को बढ़ाते हैं। इसके पत्ते वर्णों के लिए लाभदायक हैं। नवीन पत्ते गलित कुष्ठ में फायदा करते हैं। इसका दूध वेदना नाशक और वर्ण रोपक होता है। इसके फूल पत्ते पसीना लाने वाले और कोमल पत्ते कफ नाशक होते हैं। इसकी शाल स्तंभक होती है। तो यूनानी मत में दोस्तों, इसका जो लाभ है वो बताऊंगा। यूनानी मत से बड़ जो होता है सर्द और खुश्क होता है। इसका दूध तीसरे दर्जे में सर्द और खुश्क होता है। इसका दूधिया रस कामोदीपक, पौष्टिक, फोड़े को पकाने वाला, सूजन को दूर करने वाला, बवासीर में लाभदायक, नाक की बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाने वाला और सुजाक में लाभदायक होता है। इसकी जड़ रक्तस्रावरोधक, कामोदीपक और सुजाक, उपदंश, पित्त विकार, रक्त विकार तथा यकृत की सूजन में लाभदायक होती है। इसके पत्ते घाव को अच्छा करने और पित्त विकार में लाभदायक होते हैं। तो दोस्तों, इसके औषधीय गुण हम आपको बताते हैं। अगर चोट लग जाए और घाव ना सूख रहा हो तो इसका दूध चोट पर लगाएं, इससे लाभ होगा। गठिए की सूजन दूर करने के लिए दूध का लेप करने से पीड़ा में भी कमी होती है। अगर मसूड़े के रोग हैं तो बड़ की शाल का कवाथ बना के कुल्ले करने से दांत और मसूड़ों के रोग खत्म होते हैं। दाढ़ के दर्द में बड़ के दूध का फाया रखने से दाढ़ का दर्द तुरंत मिट जाता है। अगर दोस्तों वीर्य की कमजोरी है, इसके कवाथ या रस को गाढ़ा करके तो उसमें पौष्टिक औषधियों को मिलाकर खिलाने से वीर्य की कमजोरी और मूत्रकुश मिटता है। कमर के दर्द के लिए बड़ के दूध का लेप करने से कमर की पीड़ा मिटती है। अगर दोस्तों रक्त परदर है, जो महिलाएं हैं उनको योनि के रास्ते से रक्त ज़्यादा बहता है या खूनी बवासीर है, ऐसे रोगों में अगर रक्त का बहना किसी औषध से बंद ना होता हो तो बड़ के दूध की 5 से 7 बूंदें दिन में 3-4 बार देने से फौरन बंद हो जाता है। उपदंश में दोस्तों, इसके पत्तों को जलाकर उसकी भस्म बना लो। पानी के साथ 1 चम्मच खाने से उपदंश में लाभ होता है। आग से अगर कोई जल जाए तो बड़ की कोपलों को गाय के दूध के साथ पीसकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लगाने से शक्ति मिलती है और लाभ मिलता है। पैरों की बीमारियां जिन लोगों की फट जाती हैं, उसके लिए बड़ का दूध पैरों की फटी हुई बीमारी में भरने से अच्छी हो जाती हैं। जिन लोगों को बगंदर की शिकायत है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को रक्तपित्त है, इसके पत्तों की लुगदी में शहद और शक्कर मिलाकर खाने से रक्तपित्त मिटता है। आँखों का जाला, जिन लोगों को आँखों में जाले की दिक्कत है, बड़ के दूध को आँख में लगाने से आँख का जाला
मिटता है। जिन लोगों को अतिसार है, इसका दूध नाभि में लगाने से, उसके आसपास लगाने से अतिसार मिटता है। जिन लोगों को वमन की शिकायत है, जटा की राख को खिलाने से वमन बंद होती है। तो दोस्तों, ये कुछ घरेलू उपाय थे। तो और कुछ मैं उपाय इसके बताता हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। इसकी आप दाढ़ी देख रहे हैं, इसका आपने 100 ग्राम पाउडर लेना है। इसके फल का आपने 100 ग्राम पाउडर लेना है और इसके पत्तों का सुखाकर आपने 100 ग्राम पाउडर लेना है। सभी के बराबर मिश्री मिला के रख लेनी है। इसका सुबह शाम एक एक चम्मच पाउडर लेने से जिन महिलाओं को गर्भ धारण नहीं होता, वो इसका सेवन करेंगी तो उनको गर्भ धारण करने में बहुत आसानी होगी। जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है या शुक्राणु बनते ही नहीं है या वीर्य पतलापन है और उनको वीर्य पतलापन के कारण धातु रोग है, प्रमेह रोग है, उनको सपन दोष की शिकायत है, उनका वीर्य जल्दी गिर जाता है, तो उनको भी ये चूर्ण फायदा कर सकता है। और दोस्तों, इसका और बेस्ट फार्मूला ये है कि जिनको धातु की समस्या है, वीर्य पतलापन है, वो इसके दूध को बताशे में डालकर सुबह खाली पेट लेगा तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। एक बताशे में 10 बूंद दूध डाल के खाली पेट लें तो आपको बहुत ही लाभ होगा। कुछ ही दिन में आपके चेहरे पे तेज आएगा, औज बढ़ेगा, वीर्य की वृद्धि होगी, वीर्य गाढ़ा होगा और वीर्य का पतलापन दूर होके आपके धातु रोग दूर होंगे। तो दोस्तों, एक ऐसा नुस्खा जो अपने क्लिनिक पर मैं तैयार करता हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उसमें हम इस वट की जो दाढ़ी है, जटा है, वो हम डालते हैं 1 किलो। 1 किलो दोस्तों उसमें हम डालते हैं इसके फल। आधा किलो दोस्तों डालते हैं वट का दूध और उसमें हम डालते हैं गिलोय का सत 250 ग्राम। उसमें हम डालते हैं भंग भस्म 50 ग्राम। उसमें हम डालते हैं स्वर्ण भस्म 10 ग्राम, चांदी भस्म 25 ग्राम। इन सब को मिला के हम पाउडर फॉर्म में तैयार करते हैं। सुबह शाम इसका दूध के साथ सेवन करने से कितनी भी पुरानी नमर्दी है, चाहे कितना भी आपको शीघ्र पतन पुराना है, आपने बहुत सी दवाइयाँ खा ली, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, तो इस दवाई को सेवन करने से आपका शीघ्र पतन मिटेगा, आपकी मर्दाना कमजोरी दूर होगी, वीर्य का पतलापन दूर होगा, वीर्य में शुक्राणुओं की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो दोस्तों, और ऐसी अच्छी वीडियो, जानकारी से भरी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।